और हम लोग आजकल कहते हैं भाई जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, नारा लगा दिया हम दो हमारे दो। अब इसमें भी संशोधन हो गया है, ना दो भी बहुत है, हम दो हमारा एक ही बहुत है, बेटा हो चाहे बेटी हो बस एक बहुत है। और लगभग हम लोग एक और दो में सिमट कर रह भी गए, ज्यादातर तीन भी हो गए हों तो आजकल आश्चर्य करते हैं लोग। और इसी देश में कुछ लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25। बोलो राधे 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 राधे। वो अपने अभियान को लेके आगे बढ़ रहे हैं, गजबाए हिंद, और वो लक्ष्य की ओर इतनी गुप्त विधि से बढ़ रहे हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते। कल भैया हमारे माननीय श्री राजा भैया जी ने बहुत बढ़िया बात कही, जाति तो वहां भी बहुत है पर हम लोगों को उनकी जाति का पता ही नहीं। हम लोगों को ही जाति में विभक्त करके, जातिवाद फैला करके, जातिवाद का विष हमारी बुद्धि में डाल करके बांटने और काटने का अभियान चल रहा है। इसलिए महात्मा जी ने बहुत बढ़िया नारा लगाया इस समय, बटोगे तो कटोगे। और आप केवल नारा नहीं है, आप प्रत्यक्ष देख भी लीजिए, उन्होंने जहां जहां बांटा है वहीं वहीं काटा है, परंतु वो भी बटे हुए हैं, परंतु कभी भी उनके बटने का पता नहीं चलता। वो आपस में कितना भी लड़ें, पर उनका धर्म पर जब संकट आता है तो वो सिर्फ एक हो जाते हैं, उनका जाति और कोई भी बंटवारे का पता नहीं चलता। परंतु हम ही लोग हैं जो ना समझी में कुछ स्वार्थी नेताओं के कुचक्र में फंस करके बट रहे हैं, कट रहे हैं, छट रहे हैं और भागते फिर रहे हैं। कश्मीर चला गया, अब धीरे धीरे नंबर बंगाल का भी है। समय रहते सजग नहीं हुए, जबकि कितने वहां पर हिंदू हैं और बट रहे हैं, इसलिए तो कट रहे हैं। तो ये बहुत सावधान रहने की स्थिति है। यदि इस समय नहीं संभले तो फिर संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते हम लोग सजग नहीं हुए, सावधान नहीं हुए तो भविष्य बहुत भयंकर होने वाला है। इसलिए सनातनियों को जगाने के लिए कुछ जो सनातनी मानसिकता के हिंदू हैं राज सत्ता में वो भी हैं, कुछ लोग हैं जो विवश होकर के बहुत खुलकर नहीं बोल पा रहे, कुछ हैं जो बिल्कुल खुल करके सनातनियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, पर सब लोग साहस नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि सभी सनातनी हिंदू चाहते तो हैं सब एक हो जाए, पर वो जानते हैं कि ये एक हो नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग अपने को खतरे में नहीं डालेंगे। इसलिए खुल करके बहुत से लोग नहीं बोल पाते, और जिनको किसी की अपेक्षा ही नहीं है या सत्ता का बहुत लोभ लालच नहीं है, वो ही खुल करके कह पा रहे हैं। वो तो बाबा जी हैं इसलिए खुल के बोल देते हैं, या कट्टर जो सनातनी है वो भी खुल करके बोल देते हैं। एक जमाना था जब अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने भी ये कूटनीति अपनाई, कूटनीति के द्वारा, नहीं तो कितने अंग्रेज आए थे, इतने विशाल भारत पर उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया, मुट्ठी भर कुछ अंग्रेज आए थे। फूट डालो राज्य करो की नीति उन्होंने अपनाई, और वह फूट डालो राज्य करो का जो सूत्र उनका था अंग्रेजों का, वही आज के लोगों ने भी अपना लिया है। सत्ता सुख भोगने के लिए वो भी वही फूट डालो राज्य करो की नीति अपना रहे हैं, पर इस फूट डालो राज्य करो की नीति का दुष्परिणाम देश में क्या होगा भविष्य में, उस पर ध्यान नहीं है। कुछ समय के लिए सत्ता सुख के लिए सनातन के बीच में ये जो खाइयां खोदी जा रही हैं, इसलिए अभी समय है संभलने का और सावधान होने का। बोलो भारत माता की। भारत और सनातन, कल कहा था भैया जी ने कि दोनों पूरक हैं। भारतवर्ष की महिमा केवल सनातन धर्म के ही सदग्रंथों में आपको प्राप्त होगी और कहीं नहीं। भारत सुरक्षित है तो सनातन धर्म भी सुरक्षित है, और भारत में संकट आ गया तो सनातन धर्मी जाएंगे कहां? अनेक जितने भी पंथ हैं उनके बहुत से देश हैं, विधर्मियों के लिए तो जगह है भागने की, पर हम लोगों के पास कोई स्थान नहीं है कि यहां से यदि भगाए गए तो जाएंगे कहां। इसलिए समय रहते सावधान होने की आवश्यकता, और सावधानी सिर्फ इतनी रखनी है हमको, आशीर्वाद तो हम ही लोग देते हैं, हमारे आशीर्वाद से तो लोग सत्ता में पहुंचते हैं। हमें सिर्फ इतना सावधान रखना है कि जो सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान हो, बस उसी नेतृत्व को हमें आशीर्वाद देना है, चाहे वो कोई भी हो।
हमें किसी पार्टी विषय से मतलब नहीं है, प्रयोजन नहीं है, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, परंतु जो कट्टर सनातनी हो, हिंदुत्व जिसके भीतर जागृत हो, ऐसे ही नेतृत्व को यदि आप आशीर्वाद हम लोग देते रहेंगे तो निश्चित रूप से सनातन धर्म की बात सब लोग सावधानी के साथ सुनेंगे। आज कोई भी सनातनी के पर संकट आ जाए, कोई भी हिंदू कट जाए, मर जाए, कोई ध्यान नहीं देने वाला, कोई उसकी बात उछालने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि इनकी आवाज उठाने से कोई फायदा नहीं है। हमारे बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पद यात्रा निकाल रहे हैं हिंदुओं को जगाने के लिए, और पद यात्रा दिल्ली से पैदल चल करके बताएं वृंदावन धाम बिहारी जी के दरबार में आए, अब पहुंच गए देखो कलकत्ता में, बंगाल में, वहां पर भी सनातनियों को सजग कर रहे हैं, बंगाल के सोए हुए हिंदुओं को जगा रहे हैं। तो साधु संत भी सावधान कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, और हमारे कुछ विशिष्ट नेतृत्व हैं जो सत्ता में, वो भी सावधान करना प्रारंभ कर दिए हैं। सब लोग खुल के नहीं बोल पा रहे, पर इशारे में बोल रहे हैं, और बाकी हमारे माननीय राजा भैया जी ने तो खुल करके सारी बात कही। योगी बाबा भी खूब खुल करके बोल रहे हैं। तो जो भी सनातन की बात करे उसको हम सबका आशीर्वाद पूरा मिलना चाहिए। जय सिया राम। बस यही आवाज यदि आपकी जागृत रही समय समय पर, तो निश्चित रूप से सनातन माने शाश्वत है, हमारे धर्म पर कोई आपत्ति विपत्ति संकट कभी नहीं आ सकेगा। बस हम लोगों को जागने की आवश्यकता है। जब जब हिंदू जगा है तभी तब विधर्मी भगा है।